गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ देव सिंह वर्मा और ये है हमारी ओला S1 प्रो। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निकावी के रेयर बैक पैड्स हैं मेरी ओला S1 प्रो के। फ्रंट वाले मैंने अभी डलवाए हैं थोड़े 1-2 महीने पहले ही, तो वो अभी हैं। पीछे वाले ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने ये अभी ऑर्डर करे थे। इस पर लिखा है 323 MRP, लेकिन ये 179 रुपीज़ के आए हैं। और ये थोड़ा सेटअप है। और ये है चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, WD-40 डीजल और शैम्पू, और ग्लव्स हैं, थोड़े टूल्स हैं और सफाई का थोड़ा सामान है। तो पहले तो ओला को अंदर लेके आते हैं और इसका रेयर ब्रेक पैड चेंज करते हैं। तो हमारी ओला अंदर आ चुकी है, आप देख सकते हो थोड़ी गंदी है, तो इसे साफ़ भी करेंगे। और ये चल चुकी है 18,469 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसी कुछ कंडीशन है हमारी ओला की। फ्रंट ब्रेक पैड्स डले हुए हैं इसमें और काफ़ी गंदी हो गई है, आप देख सकते हो। उसको थोड़ा साफ़ करेंगे पूरा सामान। और ये रहे ब्रेक पैड्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को रेयर ब्रेक पैड्स डालने का। तो दोस्तों ये रहे ब्रेक पैड्स, ये बिल्कुल नए हैं, आप देख सकते हो। इनमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेड है, बिल्कुल ब्रांड नहीं हुए ये, ठीक है। ये रहे ब्रेक पैड्स, वो है WD-40 और ये है डीजल। और ये रहा इसकी साइज़ का नट, जिसको इसमें हम लगाएंगे, ओके। और इसको हम ओपन करेंगे टायर को। 3, 2, 1। तो दोस्तों बहुत टाइम से जो है रेयर व्हील खुला नहीं है, तो ये 2 बोल्ट तो खुल गए हैं, काफ़ी लूज़ हो गए हैं, आप देख सकते हो। ये रहा, ओके। तो ये तो ओपन हो गए हैं ये दोनों, और ये वाला बहुत टाइट है। ये दोनों अभी मैंने चेक नहीं करे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना इन पर WD-40 स्प्रे कर लेता हूँ, थोड़ा लूज़ हो जाएंगे। थोड़ा लूज़ हो जाएंगे तो खोलने में आसानी हो। तो दोस्तों गाड़ी का ख्याल थोड़े थोड़े टाइम पे रख लेना चाहिए। अब मेरी ओला के जो पीछे के टायर के 3 बोल्ट है ना, वो खुल गए हैं, 2 नहीं खुल रहे हैं। तो इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं। इतना ध्यान से करना है कि अलॉय ख़राब ना हो। इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं बोल्टों को, और फिर खोलेंगे। तो ये मैकेनिक भाई हैं और ये गैस वेल्डिंग वाले भैया हैं। और इस वक्त हम हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर आगरा है और इस तरफ ग्वालियर है। तो ये आगरा ग्वालियर हाईवे है, और यहाँ पर हम अपनी ओला के पीछे के 2 बोल्ट्स खुलवा रहे हैं, क्योंकि हमें इसका ब्रेक पैड चेंज करना है ना। और हमसे घर पे ये खुल नहीं रहे थे, तो हम भाई के पास आए। अब थोड़ा गर्म हो गए हैं और देखते हैं कि ये खुलते हैं या नहीं। ये थोड़ी ताकत लगा रहा है। खुल गए हैं? चारों देख ले, 5 देख ले भाई। ये वाला होगा 2। अच्छा, ये नीचे वाले जो 2 हैं वो नहीं खुल रहे हैं, अभी भी नहीं खुले हैं ये। तो दोस्तों गैस वेल्डिंग से भी काम नहीं चला है। अब जो है लोहे की वेल्डिंग कर रहे हैं भाई, बोल्ट्स पर वेल्डिंग कर रहे हैं। उससे एक सरिया है, उससे कर रहे हैं रॉड से। और जब बोल्ट पे वो हो जाएगी पूरी तरीके से, फिर उसको घुमाएंगे। 2 बोल्ट रह गए हैं। गैस वेल्डिंग से तो काम नहीं चला। अब वेल्डिंग से ही निकलेंगे ये, वेल्डिंग से ही। भैया देख लेना वो अलॉय थोड़ा ख़राब ना हो बस। ओह माय गॉड, इसको देखना नहीं चाहिए, आंखों पे थोड़ा असर पड़ता है। तो गैस वेल्डिंग से नहीं, लोहे की जो वेल्डिंग है उससे एक बोल्ट तो खुल गया है, दूसरा भी खोलने की कोशिश चल रही है। खुल गया, ये खुल गया, सारे खुल गए अब। बोल्ट को तो नुकसान नहीं हुआ भाई, एक नए मिल जाएंगे ना वो तो बोल्ट खुल गए हैं, पर बोल्ट थोड़े खराब। तो फाइनली दोनों बोल्ट खुल गए हैं, मतलब 5 लूज हो गए हैं, पर 2 बोल्ट खराब हो गए हैं। अब 2 बोल्ट डलवाएंगे। अलॉय को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वेल्डिंग से खुले हैं, गैस वेल्डिंग से नहीं खुले हैं बोल्ट। तो चलिए चलते हैं, इसका ब्रेक पैड्स का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो फाइनली हमारे ये जो 2 बोल्ट है ना, ये निकल गए हैं, लेकिन वेल्डिंग की वजह से ये ख़राब हो गए हैं। तो मैं 2 स्पेयर बोल्ट ले आया हूँ। ये एलेंकी वाले नहीं हैं, ये नॉर्मल बोल्ट हैं।
ये वाले मेरे को मिले नहीं, बट मैं सेम साइज़ के दूसरे बोल्ट ले आया हूँ, तो हम इन दोनों को लगाएंगे। और मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह लगा लिया है, और अब ये 3 बोल्ट खोलते हैं और फिर इसके ब्रेक पैड्स चेंज करते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हमारा रियर व्हील बाहर आ गया है, और ऐसी कुछ हालत है अंदर की। ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिया ताकि कुछ गंदगी ना हो। तो चलिए अब इसके जो डिस्क ब्रेक का जो हब है उसे ओपन करते हैं। तो जो डिस्क ब्रेक का जो हब है ना, जो सिलेंडर को होल्ड करता है, ये पूरा कैलिपर जो है ये 2 बोल्ट से ओपन होगा, एक ये वाला और एक इसके नीचे है ये वाला। तो इन दोनों को हमें ओपन करना है। तो जब मैं कैलिपर निकाल रहा था तो वहाँ पर एक वायर था जो कि टायर से टच हो रहा था, और वहाँ पे हल्का सा छेद हो गया, जिसकी वजह से ये सारा फ्लूइड निकल गया ब्रेक लीवर का पीछे का, और ये बिल्कुल फ्री हो गया। आगे वाला तो ठीक है, तो यहाँ पर सारा फ्लूइड फैल गया नीचे, और अब हमें दोबारा मैकेनिक के पास ले जानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि वो जो पाइप था वो घिस रहा था टायर से। और गाड़ी 18,000 चल चुकी है और बिल्कुल ये हालत हो गई है ओला की। तो चलिए चलते हैं मैकेनिक के पास दोबारा से और दिखाते हैं कि क्या हुआ है। एक सेकंड, ये वाला छेद हो गया है ना, ये वाला पाइप में छेद हो गया है, ये वाला छेद, जिसकी वजह से ऑयल रिस रहा है और डिस्क ब्रेक काम नहीं कर रहा है। अब इस पे गैस वेल्डिंग करके उस छेद को बंद कर रहे हैं, हल्का सा नक्का लगा के। सारा ऑयल निकाल लिया है क्योंकि ये बहुत रिस्की है, आग लगने का चांसेस हो सकते हैं। और ओला पे कोई मेरे को सपोर्ट नहीं मिला है। उनने बोला है कि आज हम पे, मैं गया था ओला पे, उन्होंने बोला कि आज हम पे बहुत भीड़ है, आप कल आना, जबकि कल का मेरा अपॉइंटमेंट नहीं है। तो थोड़ी दिक्कत, और वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी। और जो लोकेशन में सर्विस सेंटर दिखा रहा है वो सर्विस सेंटर है नहीं। जो नया वाला है आगरा में सिकंदरा पे, उसका कोई अपडेट नहीं है ऑनलाइन। तो ये भैया क्या कर रहे हैं, जो पाइप में छेद हो गया है, डिस्क ब्रेक का जो पाइप होता है जिसमें ऑयल आता है डिस्क ब्रेक के लिए, पीछे वाले के लिए, उसमें जो छेद हो गया है उस पर हल्का सा रंगा लगा रहे हैं, हल्का सा छोटा सा छेद, सो दैट वो रिसाव ना हो। और फिर इसमें ऑयल डालेंगे और फिर डिस्क ब्रेक डालेंगे, डिस्क पैड, और फिर ये चालू हो जाएगी। लग गया? हाँ, अब इसमें ऑयल चेक करना पड़ेगा कि फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। भैया धुआं आ रहा है, रहने दो, चालू है। तो ये बहुत रिस्की है क्योंकि इसमें ऑयल रहता है तो वो आग पकड़ सकता है। हल्का हल्का ऑयल आ रहा है इसमें, और ये डिस्क ब्रेक से। तो अब टायर लगाएंगे, चलेंगे और देखते हैं ऑयल डालते हैं क्या रहता है। ओके, तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है। हमारे ओला के जो 2 बोल्ट नहीं खुल रहे थे, तो हम इन भैया के पास लेके आए थे। इन्होंने 2 बोल्ट खोल दिए थे, ठीक है। फिर हमने 2 बोल्ट मार्केट से लिए, दूसरे वाले, बिना एलेंकी वाले, मतलब, ठीक है। उसके बाद घर गए हम, और जब हम पहिया खोल रहे थे तब हमें पता लगा कि पीछे के टायर का जो पाइप है वो लीक कर रहा है। फिर हम इनके पास लेके आए और उसमें हल्का सा छेद था, सारा ऑयल निकाला है, और फिर उस पर हल्का सा नक्का लगवाया वेल्डिंग का, और अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये हेड खुल रहा है और ऑयल ले आए हैं हम, वो रखा हुआ है ऑयल। डिस्क ब्रेक का ऑयल डालेगा और फिर ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। डिस्क ब्रेक डाल दिए हैं भाई ने, ठीक है। और थोड़ी हैंडल में वाइब्रेशन है, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद वॉशिंग कराएंगे। तो दोस्तों ओला का जो ऊपर का हेड है वो खुल गया है, बड़ी मशक्क़त के बाद खुला है, क्योंकि सारे बोल्ट बहुत टाइट हो गए हैं, क्योंकि यूजुअली खुलता नहीं है। तो ये है ब्रेक फ्लूइड रेयर का, और ये है फ्रंट वाले का, ये रहा फ्रंट का और ये रहा रेयर। इन दोनों को खोल के इनमें ब्रेक फ्लूइड डाल देगा भाई। तो ये रहा ब्रेक फ्लूइड जो बचा है, काम तो कर रहा है। इतने पे भी नहीं काम कर रहे ब्रेक यार, इतना में पूरा भरना पड़ेगा। तो दोस्तों चेक कर रहे हैं कि ऑयल लीक कर रहा है उस होल से या नहीं। ऑयल पूरा खाली हो गया है, आप देख सकते हो, अभी भरा था। और अब गिर रहा है ये, उससे नहीं गिर रहा है ना, गिरा यहाँ से नहीं गिर रहा। हाँ आ रहा है यहाँ से तो आ रहा है। दबाइयो हाँ आ रहा है, दोबारा दबा, आ रहा है, बट वहाँ से नहीं गिर रहा है।
यहाँ से चलो पूरा खाली हो गया है, दोबारा भरना पड़ेगा। एयर निकल गई है, देखते हैं। जीवन वहाँ पे पहुँच नहीं जाओ जब ब्रेक। अच्छा, तो बिल्कुल सही चेकिंग हो गई है भाई, वो दबा रहा है और ब्रेक लग रहे हैं। अब बिल्कुल सारा जो इशू है हमारा रिजॉल्व हो गया है ब्रेकिंग का। अब बढ़िया ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक पैड भी डल गए हैं और जो पाइप में छेद हो गया था ब्रेक के पीछे वाले रेयर ब्रेक के, उसमें वेल्डिंग करवा के और दोबारा न्यू ऑयल डाल दिया। बिल्कुल बढ़िया ब्रेक काम कर रहे हैं। तो इसका भी ऑयल ख़त्म हो गया है, तब भी इतना टाइट है, ये पूरा टाइट है, इसकी एयर निकलने में टाइम लगेगा। अच्छा स्टिंग डाल रहे हो तो भाई ये इंजन ऑयल को लाल रंग के स्टिंग बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी ओला का आगे का जो फेंडर है, पूरा जो पैकिंग है वो खोल दी है क्योंकि हैंडल में हल्की सी वाइब्रेशन थी। अब भाई वो चेक करेगा और उसको टाइट कर देगा। हल्की सी वाइब्रेशन है हैंडल में हिलाने में, तो वो दिक्कत दे रही थी गड्ढों में, इसलिए मैंने ये खुलवा दिया है। अब ऐसे ये चेक करेगा और टाइट करके पैक कर देगा। पीछे ब्रेक का काम हो गया हमारा, इसके बाद वॉशिंग कराएंगे और फिर इसे लेके चलेंगे। तो इसके हैंडल में जो हल्की सी लचक है उसको टाइट कर रहा है भाई, आप देख सकते हो। हथौड़ा और छेनी से, बुरा हथौड़ा उससे मार के थोड़ा टाइट कर रहा है क्योंकि हैंडल बहुत लूज सा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है ऊपर की जो गरारी है वो थोड़ी हल्की हो गई है, इसलिए भाई इसे टाइट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये ओला का दिमाग है, इसमें जीपीएस वगैरह सब होता है और ये इसके स्पीकर के वायर हैं और यहाँ पर इंडिकेटर लगते हैं। ये वहाँ रखा है ना पैनल, उसका इंडिकेटर ये है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और ये आपका ब्रेकिंग का पूरा सिस्टम है ना, ये पूरी वो है। और ये हॉर्न है और ये लॉकिंग सिस्टम है, ये पूरा ब्रेकिंग का है। लेफ्ट राइट ब्रेक और फ्रंट ब्रेक, रेयर और हैंडल जो है वो टाइट हो गया है। अब इसकी पैकिंग चल रही है दोबारा से। भाई नाम बता दे अपना। प्रशांत। और इसका अजय। अजय इसका नाम है, प्रशांत इसका नाम है। बड़ा मन था इनका यूट्यूब पे हमारा वीडियो आ जाए तो मैंने कहा मैं डाल देता हूँ। अब ये हैंडल का बोल्ट लगा रहे हैं और हैंडल टाइट हो गया है बढ़िया तरीके से। पीछे का ब्रेक फ्लूइड डल गया है, ब्रेक पैड डल गए हैं, बोल्ट खुल गए हैं, टायर बिल्कुल सही हो गया है, केसिंग टाइट हो जाएगी। अब बिल्कुल हमारी ओला बिल्कुल नई जैसी टाइट है, एकदम बढ़िया। और पीछे नंबर प्लेट में आवाज़ आ रही थी तो इन्हें पेपर लगा दिया है, तो वहाँ से भी आवाज़ नहीं आ रही। अब हमारी ओला में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारी ओला में जो दिक्कत आई थी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दी थी। मैं इसके डिस्क पैड अपने घर पर ही चेंज कर रहा था पीछे वाले, लेकिन इसके जो डिस्क पैड का वायर है उसमें हल्का सा छेद हो गया पीछे वाले टायर के घिसने की वजह से। वो शायद टच हो रहा था इससे, तो उसमें से ऑयल निकलने लगा, तो इसलिए इसके ब्रेक्स कम लग रहे थे और मुझे लगा ब्रेक पैड ख़त्म हो गए हैं। मैंने जब घर पर खोला और हल्का सा मैंने उस पाइप पे अपना हाथ रखा था तो उसके छेद में से ऑयल बहुत तेज़ी से निकलने लगा और वो ज़्यादा बड़ा छेद हो गया। तो फिर हम वापस इस भाई के पास लेके आए क्योंकि इसी ने हमारे टायर के बोल्ट खोले थे, है ना। दो जो बोल्ट नहीं खोल रहे थे वो इसी ने खोले थे भाई ने। ये इसका नाम है और ये ग्वालियर आगरा रोड पर है, सेवला करके जगह है। ओला सेंटर है सेवला रोड पे, उसके बगल में ही है इनका ओला का सेंटर है। वहाँ पे सिर्फ सेल होती है, सर्विस नहीं होती, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। और मैं ओला सेंटर पे भी गया था तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। मेरा अपॉइंटमेंट भी था लेकिन उन्होंने कहा कि आज संडे है तो आज पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हो पाया, है ना। फिर मंडे को जाने को बोल रहे थे, वो घर से बहुत दूर है। और जो लोकेशन दिखाते हैं ना ऐप पे कि यहाँ पर है ओला का सर्विस सेंटर, वो है नहीं, दूसरी जगह पर है, सिकंदरा करके जगह है, वहाँ पे नया खुला है और वो अपडेट नहीं हुआ है एप्लीकेशन में, तो बहुत उल्टा पड़ रहा था, तो वहाँ पे मैं नहीं करा पाया। फिर मैंने इसका पूरे पार्ट की वायरिंग पता करी, कंपनी पे 1600 रुपये का है। और ओला का बालूगंज में, मतलब बालूगंज एक मोटरसाइकिल वगैरह के पार्ट्स का बहुत बड़ा हब है। बालूगंज में ओला का जो ये पार्ट है पूरा वो 2700 रुपये का, क्योंकि उसमें ना ऑयल फ्लो का पूरा मोटर है और पाइप है और वायरिंग है, लीवर है, तो वो 2700 रुपये का बता रहा था। अब मैं सुबह इसके पास लेके आया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये दिक्कत हो गई है, तो इसने कहा भैया टेंशन मत लो। और भाई इसने ना टायर खोला और वेल्डिंग वाले के पास लेके गया, उसने हल्का सा नक्का मार दिया, वेल्ड करके हल्का सा नक्का मार दिया और वो छेद बंद हो गया। पर पहले हमने ऑयल निकाल लिया था, आप हमेशा ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही फ्लेमेबल होते हैं ये ऑयल। तो उसने कहा था भैया पहले पूरा ऑयल निकाल लो क्योंकि आग लगने की संभावना है
ठीक है। पहले तो उसने मना ही कर दिया था, लेकिन मैंने बोला भैया करके तो देखो, तो उसने कहा पहले ऑयल निकालो। तो पहले पूरा हमने डिस्क ब्रेक का ऑयल निकाला पीछे वाले का, और फिर हमने इसमें जो है पीछे वाले टायर पे जो वायर जा रहा है डिस्क ब्रेक का, वहाँ पर जो छेद हो गया था उसमें वेल्डिंग करवाई, तो वो काम कर गया। अब इसमें हमने ऑयल डाल दिया है ना पूरा। वो दोनों वाले जो ब्रेक लीवर्स है ना, उनके पास ही इसका उसका वो होता है सिलेंडर, ऑयल सिलेंडर, तो उसमें हमने ऑयल डाल दिया है और पूरा बढ़िया ब्रेक लग रहे हैं सब बढ़िया तरीके से। और छोटी मोटी जो चीज़ें थी, हैंडल की वाइब्रेशन थी, और जो पीछे की नंबर प्लेट आवाज़ कर रही थी, और जो बॉडी पैनल में छोटे मोटे आवाज़ हो रही थी, वो सब भाई ने बिल्कुल बढ़िया कर दी है। अब गाड़ी की वॉशिंग हो गई है और इसको हम घर लेके जा रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, थैंक यू।